हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर करेंगे। आप कल से ही न्यूज में देख रहे होंगे कि सरकारी कर्मचारियों पर जो आरएसएस को ज्वाइन करने का प्रतिबंध था वो सरकार ने हटा लिया है। तो आज चर्चा करेंगे आखिर ये प्रतिबंध इंदिरा गांधी के समय में क्यों लगाए गए थे और आरएसएस ने और किन किन समय पर अपने ऊपर जो है वो प्रतिबंधों को झेला है। तो देखिए, आरएसएस पर जो प्रतिबंध अभी हाल ही में जो बात कर रहे थे वो आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध नहीं थे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं थे। ये प्रतिबंध थे सरकारी कर्मचारियों के ऊपर। आपको पता होगा कि सरकार के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको ऐसी एक्टिविटीज में भाग लेने पर प्रतिबंध सरकार लगाती है जो एक्टिविटीज कहीं ना कहीं एक विचारधारा से जुड़ी हो या फिर ऐसी हो जो सरकार विरोधी हो, इस तरीके की, जिससे कि वो जो कर्मचारी जिसको उस पद पर नियुक्त किया गया है, कोई आईएएस है, आईपीएस है, कोई भी अधिकारी है, अगर वो उसकी वजह से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता है, निष्पक्षता से पालन नहीं कर पाता है, तो फिर ऐसे प्रतिबंध जो है सरकारी कर्मचारियों पर लगाए जाते हैं। आरएसएस पर जो प्रतिबंध लगे हैं अभी तक, उनमें सबसे पहले प्रतिबंधों की बात करें तो 1948 में प्रतिबंध लगे थे। 1948 में आपको पता होगा कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, नाथूराम गोडसे जो कि आरएसएस से ही जुड़े व्यक्ति थे, ठीक है, हत्या हुई, तो हत्या के बाद सरदार पटेल ने जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने की जो है सुझाव दिया कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दीजिए, ये ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं है, यानी कि इससे ये जो है हिंदू मुस्लिम वाला जो चीजें हैं वो ज्यादा फैल रही हैं और इस तरीके से गांधी जी की हत्या बिनौल इनकी वजह से जो है वो हुई है। तो उस समय सरदार पटेल की कहने पर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया था। हालांकि कुछ समय बाद ही जब इन्होंने और आरएसएस के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, बाकी जो इसमें हेड थे, उन्होंने प्रयास किए, सरकार से वादा किया कि हम ऐसी एक्टिविटीज पर ध्यान देंगे, अब आगे से ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा, तो फिर सरकार ने इनकी बात मान ली और प्रतिबंध को हटा लिया गया था, यानी ऑर्गेनाइजेशन को वैलिड जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, तो उस समय सरकारी कर्मचारियों के ऊपर एक प्रतिबंध सरकारी कर्मचारियों के ऊपर था, ना कि आरएसएस के ऊपर। तो सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ये प्रतिबंध जो है वो फिर से लगाए गए और 1966 में ये प्रावधान किया गया था कि सरकारी कर्मचारी जो है वो आरएसएस की शाखाओं में या आरएसएस की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकते। आप लोगों के मन में प्रश्न था, क्या आरएसएस ही थी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ऐसा काम कर रही थी? क्या इस्लामिक जगत में कोई ऐसा नहीं था? क्या और किसी रिलीजन में ऐसा नहीं था कि जो लोग अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो, अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हो? तो बिल्कुल उस समय जो ऑर्गेनाइजेशन थी, एक जमाते इस्लामी करके ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इस्लाम के प्रचार के लिए काम करती थी, उस ऑर्गेनाइजेशन में भी शामिल करने को लेकर प्रतिबंध लगाए थे। यानी आरएसएस और जमाते इस्लामी दोनों संगठनों में ही सरकारी कर्मचारी भाग नहीं लेंगे, ऐसा प्रावधान इंदिरा गांधी ने किया था, क्योंकि उनको लगता था कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में अगर लोग भाग लेते हैं तो वो एक विचार के साथ जुड़ जाते हैं। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेंगे तो उनके विचार के साथ जुड़ जाएंगे, तो उनके जो कर्तव्य है निष्पक्षता के साथ सरकारी कामों को जनता तक पहुंचाना, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, वो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं जितने अच्छे तरीके से उन्हें करना चाहिए। उस समय बीजेपी तो थी नहीं, कि बीजेपी की पार्टी थी इसलिए सरकार उसको प्रतिबंधित कर दिया, बीजेपी का सहयोगी दल था इसलिए इसको बैन करती, क्योंकि उस समय तो बीजेपी का कोई अस्तित्व था नहीं, ठीक है। और 1948 में तो ऐसा कुछ था नहीं, जनसंघ था ना बीजेपी थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये एक हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ही इसको देखा जाता है, कट्टर हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको देखा जाता है। नागपुर में हेडक्वार्टर है। हालांकि आरएसएस बहुत समय पर जब खासकर कांग्रेस सरकार रही थी तब विवादों में ज्यादा रहती थी। लोग आरोप लगाते थे कि लोग अपना झंडा यूज करते हैं, भगवा झंडा फहराते हैं, ये भारत के तिरंगे को फहराना चाहिए, ठीक है। वो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है तो रिलीजियस ही झंडा फहराएगी। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को नेशनल फ्लैग तो नहीं है, लेकिन नेशनल फ्लैग का सम्मान कर सकते हैं वो, अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन पे चाहें या कहीं और चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसको लेके दोनों ही पार्टियों में डिबेट होती रहती है, वो एक अलग मुद्दा है। हालांकि उससे कुछ राजनीतिक फायदा भी उठाने का प्रयास किया जाता है, कुछ अलग एक्टिविटीज होती है, वो एक अलग इश्यू है। आरएसएस की अगर बात करेंगे तो आपको पता होगा आरएसएस 1925 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। ब्रिटिश काल से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भारत में काम कर रही है हिंदुज्म के लिए, ठीक है। और इसको बनाने वाले थे केशव वालीराम हेडगेवार थे, और इनके साथ और भी कई लोग थे जो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में जुड़े हुए थे। ये हाल ही का जो विवाद है, ये सरकार ने एक्चुअल में ये नोटिफिकेशन जारी किया था 9 तारीख को, यानी 9 जुलाई को। 9 जुलाई को जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तो किसी को पता नहीं चला, अब जाके पता चला है 2 दिन में,
वो भी तब जब जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि भाई ये सरकारी कर्मचारियों को नेकर में लाने का प्रयास किया जा रहा है। नेकर में लाने इन द सेंस कि आरएसएस की जो ड्रेस थी वो पहले नेकर ही हुआ करती थी, फिर बाद में उसको पैंट में कन्वर्ट कर दिया अभी। तो नेकर में लाने का इन द सेंस है कि एक वैचारिक चीजों के साथ जोड़ना, यानी कि एक धर्म विशेष के साथ सरकारी कर्मचारियों को जोड़ने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने सरदार पटेल की एक वीडियो भी जो है वो ट्वीट की थी कि सरदार पटेल बोल रहे थे कि एक हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब दूसरे धर्म के लोगों को इससे दिक्कत होती है। तो मतलब उनका मत था कि इस तरीके से जो है वो काम नहीं कर सकते। तो उसको जयराम रमेश ने जो है बताया, हालांकि सही है कि वीडियो गलत है वो तो पता नहीं क्या है, उसके बारे में जानकारी नहीं है कि वो वीडियो कैसा है। लेकिन हाँ, कांग्रेस अब इसको लग रही है कि भाई अब बताइए आईएएस आईपीएस सरकारी कर्मचारी आरएसएस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें दस्तक देंगे। देखिए, ऐसा कोई सरकार ने कंपलसरी नहीं किया कि भाई आपको जाना है। ये उन लोगों के लिए है जो जाना चाहते थे, अपने विचार के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे थे इसकी वजह से कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे। हालांकि अगर वो एक विचार के साथ जुड़कर अगर निष्पक्षता से काम नहीं कर पाते तो ये दिक्कत कहीं ना कहीं होगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि हमारे संविधान में हर व्यक्ति को अपने विचार को व्यक्त करने, अपने धर्म को मानने का जो है वो अधिकार है, ये संविधान ने प्रावधान किए हैं। और जो इसके बीजेपी के आईटी हेड हैं जो अमित मालवीय, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि असंवैधानिक चीज थी, उसको पहले अब सरकार ने ठीक किया है। ये तो दोनों पार्टियों के बीच में खींचातानी जो है वो चलती रहेगी, लेकिन हाँ, इस चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पहलू जो है वो हो सकते हैं। हालांकि परिणाम क्या होंगे ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, जब कोई ज्वाइन करेगा तो उसके क्या परिणाम होते हैं। लेकिन हाँ, अभी एक डिबेट का विषय बना हुआ है। आप लोगों की क्या राय है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में सरकार के कर्मचारी शामिल हों या ना हो, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।